नमस्कार दोस्तों। तो आफ्टर कि ईरान ने अटैक किया 180 बैलिस्टिक मिसाइल से इजराइल की टेरिटरी के ऊपर, इजराइल ने अपने अटैक को लेबनान के ऊपर और ज़्यादा एम्पलीफाई कर दिया है। बेंजामिन नेतन्याहू ने दूसरी तरफ धमकी भी दी है कि वो ईरान के ऊपर अटैक करेंगे। अभी तक कोई अटैक उन्होंने नहीं किया है और ही इज़ प्लानिंग इनटू द अटैक। अभी यहाँ पर ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि जो लेबनान पर जो अटैक किया है इजराइल ने, वो कौन से एरियाज़ को टारगेट कर रहा है। अब जो टारगेट है सीधा सीधा इजराइल का, वो बेरूत का एरिया है। बेरूत के वो भी सेंट्रल एरिया जो कि काफ़ी एलिटिस्ट एरिया माना जाता है, पार्लियामेंट वगैरह वहाँ पर है, उस एरिया को टारगेट करना शुरू कर दिया है इजराइल ने। और ये अब लेबनान की गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर समझना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इजराइल और ईरान के बीच में, इजराइल और यूएस के बीच में क्या चीज़ें चल रही हैं। अब देखो, वैसे तो यूएस का फुल सपोर्ट है इजराइल को, लेकिन इजराइल जो है यहाँ पर ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को अटैक करना चाहता था। यूएस ने उसके लिए मना कर दिया है कि वो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेगा कि इजराइल जो है वो ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट करे, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है, मैनकाइंड को बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है। तो वो काम नहीं करना है। बाकी आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन वो काम नहीं करना है यहाँ पर। अब यहाँ पर लेबनीज गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा क्लेम आया, और अगर ये क्लेम सही निकला तो फिर इजराइल के लिए और बेंजामिन नेतन्याहू के लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अब लेबनीज गवर्नमेंट का जो क्लेम है वो ये है कि इजराइल ने उनके बेरूत पर हमला किया है, और बेरूत के एक हेल्थ सेंटर था, वहाँ पर उन्होंने हमला किया है, जहाँ पर 6 लोग भर्ती थे, 6 लोगों की जान चली गई है और 7 और लोग गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। अब देखो, ये जो हेल्थ सेंटर पर हमला है, ये कहा जा रहा है कि एक सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर था, इसके ऊपर इजराइल ने अटैक किया है, और इजराइल जो है वो दोषी है वॉर क्राइम के लिए। अब ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि अगर ये हेल्थ सेंटर का जो ये क्लेम है लेबनीज गवर्नमेंट का, वो क्लेम सच में निकला तो मतलब कि इजराइल ने एक वॉर क्राइम कमिट किया है। हालांकि बहुत सारे वॉर क्राइम्स के वैसे भी आरोप इजराइल के ऊपर यूएनएससी में चल रहे हैं, जिसके ऊपर रिजोल्यूशंस भी लेकर के आया गया है। गाजा के अंदर में बताया गया है कई सारे हॉस्पिटल्स के ऊपर अटैक हुआ है, स्कूल्स के ऊपर अटैक हुआ। इजराइल हमेशा ये क्लेम करता है कि देखो, हमने जो अटैक किया है क्योंकि वहाँ पर ऑपरेटिव छुपे थे हमास के, तो उनको टारगेट करने के लिए किया है। हमारा कोई भी ऐसा मकसद नहीं है कि हम सिविलियंस को मारें, लेकिन वहाँ पर क्योंकि ये ऑपरेटिव जो है इनके बीच में छुप करके रहते हैं, इसलिए हम उसको टारगेट कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ इस हेल्थ सेंटर की अगर बात करें तो इस हेल्थ सेंटर पर इजराइल का क्लेम है कि हाँ देखो, हमने हेल्थ सेंटर के ऊपर अटैक तो किया ही है। वो बिल्कुल इस चीज़ को मान रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि ये हेल्थ सेंटर किसका है। ये हेल्थ सेंटर इस्लामिक हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का है, और इस्लामिक हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज लिंक्ड टू हिजबुल्लाह, इसलिए हमने ये अटैक किया है। बिकॉज इस पूरे जो हेल्थ सेंटर है उसको यूज़ किया जाता था हिजबुल्लाह के ऑपरेटिव्स का इलाज करने के लिए, इसीलिए हमने यहाँ पर अटैक करना शुरू कर दिया है। अब इजराइल बिल्कुल इस चीज़ को, यहाँ पर ये केस डिफरेंट क्यों है बाकी केसेस से, कि यहाँ पर ये एक्सेप्ट कर रहा है कि हमने हेल्थ सेंटर को अटैक किया है। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये बता रहा है कि ये हेल्थ सेंटर एक्चुअल में सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं, ये इस्लामिक हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेल्थ सेंटर है विच इज़ लिंक्ड टू हिजबुल्लाह। हमारे पास इसकी स्पेसिफिक जानकारी थी और इंटेलिजेंस से रिपोर्ट मिली थी, इसलिए हमने इस हेल्थ सेंटर को अटैक किया है। तो इसमें जो 6 लोग मारे गए हैं या जो 7 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, दे ऑल आर हिजबुल्लाह ऑपरेटिव्स, ऐसा इजराइल का कहना है। अब लेट्स सी ये मामला, क्योंकि ये मामला जो है वो काफ़ी आगे बढ़ने वाला है, बिकॉज यूएस का अभी तक इसके ऊपर कोई बयान नहीं आया है। और आप देखिए ना कि यूएन से इस समय इजराइल की तनातनी कितनी ज़्यादा चल रही है। बेंजामिन नेतन्याहू काफ़ी नाराज़ हो गए एंटोनियो गुटेरेस के बयान के बाद। एंटोनियो गुटेरेस लगातार इजराइल को कंडेम कर रहे हैं। वो यहाँ तक कि ये भी बोल रहे हैं कि आप सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक मत करो, ये पूरा मामला इससे सिर्फ एस्केलेट होगा, ख़त्म होने का नाम नहीं लेगा। बार बार वहाँ से यूएन चीफ एंटोनियो गुटेरेस के उसके ऊपर बयान आ रहे हैं। और कल तो बेंजामिन नेतन्याहू, यानी कल वेडनेसडे का उनका बयान है, वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो गए एंटोनियो गुटेरेस से, और उन्होंने उनको क्रिटिसाइज़ भी किया इस चीज़ के ऊपर कि वो तब कहाँ थे जब हिजबुल्लाह और हमास इजराइल की टेरिटरी पर अटैक कर रहे थे, इजरायली सिटीजन्स की जान जो है वो खतरे में थी। तब एंटोनियो गुटेरेस क्या कर रहे थे, तब उनका कोई भी बयान क्यों नहीं आया, और तब यूएन ने कोई स्पेसिफिक स्टेप इन लोगों को रोकने के लिए क्यों नहीं लिया। ये सारे सवाल, और आप देखोगे कि यूएन और इजराइल के बीच में ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो लगातार चल रही हैं। अब जो कि मैंने आपको बताया कि अब इन्होंने जो टारगेट करना शुरू किया है वो सेंट्रल बेरूत का एरिया टारगेट करना शुरू किया है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लेबनीज गवर्नमेंट, बिकॉज वहाँ से कुछ जो ये हेल्थ सेंटर पर अटैक किया है, वहाँ से चंद किलोमीटर की दूरी पर लेबनीज पार्लियामेंट है, वहीं से कुछ किलोमीटर की दूरी पर यूएन का रीजनल हेडक्वार्टर है, और इसीलिए अब ये लेबनीज गवर्नमेंट के लिए लगातार एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती जा रही है।
बेरूत के अलावा इन्होंने सदर्न डिस्ट्रिक्ट को भी टारगेट करना शुरू किया आईडीएफ ने। जो दाहिए एरिया है, जो दाहिए का डिस्ट्रिक्ट है जहां पर इन्होंने हसन नसरल्ला को मार गिराया था, तो इंटेलिजेंस के हिसाब से वहां पर और भी हिजबुल्लाह के बड़े बड़े चीफ्स जो हैं वो छुपे हुए हैं, इसलिए वो उन एरियाज को भी टारगेट कर रहे हैं। सो बेसिकली देयर एजेंडा इज टू कंप्लीटली क्लीन ऑफ हिजबुल्लाह फ्रॉम लेबनान। खास तौर से ये सदर्न डिस्ट्रिक्ट, बेरूत, इन जगहों से तो क्लीन कर ही दें हिजबुल्लाह को एटलीस्ट। तो इसीलिए और प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ती क्यों चली जा रही है, बिकॉज अभी ग्राउंड इन्वेजन इज गोइंग ऑन। इजराइल का कहना है कि हमने सिर्फ स्पेसिफिक एरियाज में ग्राउंड इन्वेजन किया है, बट हिजबुल्लाह का क्लेम है कि ये ग्राउंड इन्वेजन बहुत बड़ा है, टैंक्स वैंक्स लेकर के इजराइल जो है वो अंदर घुस चुका है। एक और ट्विटर पोस्ट जो है काफ़ी वायरल हुआ, जहां पर 8 सोल्जर्स की डेथ के बारे में इजराइल ने, खुद आईडीएफ ने अपने ट्विटर हैंडल से उस चीज़ को पोस्ट किया है कि 8 इजरायली सोल्जर्स इसमें शहीद हो गए हैं और दे आर दी मार्टियर्स और तमाम ऐसी चीज़ें पोस्ट की गई हैं। उन सब के नाम भी पोस्ट किए गए हैं कि ये एक बिल्डिंग में थे, आराम कर रहे थे, जहां पर हिजबुल्लाह ने बम लगा दिया और फिर वो बिल्डिंग पूरी तरीके से उड़ गई। उसके बाद बताया गया कि उसके रिस्पांस में कम से कम 30 से 40 हिजबुल्लाह के ऑपरेटिव्स को हमारी आईडीएफ ने मार गिराया है। तो ग्राउंड इन्वेजन की वजह से ये मामला जो है वो और ज़्यादा एस्केलेट हो चुका है, काफ़ी बढ़ चुका है और प्रॉब्लम्स जो है वो अब सुलझने का नाम नहीं ले रही हैं और इसमें बीच में जो पिस रहे हैं वो लेबनीज़ गवर्नमेंट पिस रही है। अब बेसिकली इजराइल ने किया क्या है, देखो बहुत सारे सिविलियंस वहाँ पर लेबनान में रहते हैं, उनको बचाने के लिए इजराइल ने क्या किया, वो एक सैटेलाइट फुटेज ले रहे हैं। अब जैसे आप ये ट्विटर पोस्ट देख रहे होगे, ये अविचे आदरी, अगर इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, तो इनका ट्विटर पोस्ट है। ये बेसिकली जो अरेबियन भाषा के स्पोक्सपर्सन है आईडीएफ के, उन्होंने अरेबियन लैंग्वेज में ये पूरा ट्विटर पोस्ट अपना लिखा है। उसमें आप देखिए एक मैप जैसा कुछ यहाँ पर इन्होंने फोटो पोस्ट किया हुआ है। अब इस फोटो से ये लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली इजराइल सिविलियंस को इस केस में बचाने की, ज़्यादा से ज़्यादा सिविलियंस बच जाएं, इसके लिए क्या कर रहा है कि वो एक ऐसी सैटेलाइट इमेज ले रहा है। उस सैटेलाइट इमेज में आप देखो कुछ घरों को इन्होंने यहाँ पर मार्क किया हुआ है। अब यहाँ पर मार्क करके बोला गया है कि ये जो घर हैं सारे के सारे जिनको मार्क किया गया इस मैप के ऊपर, ये घर हिजबुल्लाह के हैं, ये हिजबुल्लाह के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं। यहाँ पर हिजबुल्लाह का एम्यूनिशंस, आर्म्स सब कुछ है। तो इसके अगल बगल जो लोग भी रहते हैं, इतनी दूरी में जो लोग भी इसके अगल बगल रह रहे हैं, वो लोग इस एरिया को खाली कर दें, अदरवाइज हम एयर स्ट्राइक करेंगे और उसमें सिविलियन कैजुअलिटी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे, इसलिए आप इस एरिया को खाली कर दीजिए। तो पहले इस तरीके के तमाम मैप जो है वो इजराइल यानी कि आईडीएफ लगातार अपने ट्विटर हैंडल से पोस्ट की जा रही है कि आप लोग चेक करो और इससे इन एरियाज़ को खाली करते जाओ। इसीलिए आपको देखने को मिलेगा कि बेरूत से बहुत सारे लोग जो है वो अब दूसरे शहरों के लिए मूव हो रहे हैं, बिकॉज अब बेरूत भी सेफ नहीं रह गया है। और जो बाकी सदर्न लेबनान के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो तो बिल्कुल भी सेफ नहीं है, बिकॉज वहाँ पर इजराइल लगातार हमले करते जा रहा है। अब यहाँ पर लेबनीज़ गवर्नमेंट का कहना है कि सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया जा रहा है और उसकी सफाई में इजराइल ने ये ट्विटर पोस्ट दिखाया कि देखो हम तो बाकायदे पोस्ट कर रहे हैं कि ये घर जो हैं वो हिजबुल्लाह के हैं, अगल बगल जो लोग रहते हैं वो पहले ही खाली कर दें। वार्निंग्स के मामले में इजराइल जो है वो पहले ही वार्निंग वहाँ के लोगों को दे रहा है। अब प्रॉब्लम ये है, यूएन का भी यही कहना है इसमें, इस पूरे मामले में, अगर आप इसका पूरा लब्बो लुबाब निकालो इस पूरे लेक्चर का, कि प्रॉब्लम यही है क्योंकि अभी ग्राउंड इन्वेजन चल रहा है इजराइल का, इसलिए ये मामला जो है ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है और ये और ज़्यादा बढ़ेगा आगे चल करके, क्योंकि सदर्न लेबनान में जब इजरायली फोर्सेस घुसते चली जाएंगी और उसको कैप्चर करते चली जाएंगी, वही प्रॉब्लम होगी जो हमास में हुई, जो गाज़ा में हुई, जो वेस्ट बैंक में हुई, कि हिजबुल्लाह के ऑपरेटिव्स वहाँ पे पीछे से और ज़्यादा आते जाएंगे, उनके पास सप्लाईज भी नहीं रुकेंगी और फिर ये लड़ाई जो है वो लंबे समय तक चल सकती है। तो ये अगर लंबे समय तक लड़ाई चलती है तो उस पूरे मिडिल ईस्ट के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और इसीलिए यहाँ पर कोई ना कोई सॉल्यूशंस देखना चाहिए। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। अब वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। देखिए, अगर आप यूपीएससी सीएससी 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी ने बहुत बड़ा स्कॉलरशिप टेस्ट लॉन्च किया जिसका नाम है अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप। इस स्कॉलरशिप टेस्ट को देने से आपको कई सारे फ़ायदे होंगे। पहला फ़ायदा तो ये होगा कि आपको समझ में आ पाएगा कि आपकी प्रिपरेशन कहाँ तक पहुँची है। दूसरी चीज़ इसमें ये होगी क्योंकि जो क्वेश्चंस हैं उनको खुद हमारे टीचर्स ने खुद ही क्यूरेट किया हुआ है, तो इसलिए एकदम एग्जाम स्पेसिफिक क्वेश्चंस वहाँ पर आपको मिलेंगे। तीसरी चीज़ इसमें ये होगी कि आप हमारे कोर्सेज में अगर आप बेहतरीन परफॉर्म करते हो तो 90% तक की स्कॉलरशिप भी जीत सकते हो, प्लस इसके साथ में कई एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स भी जीत सकते हो, जैसे मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप्स, गिफ्ट कार्ड्स, जैसे आप यहाँ पर स्टूडेंट्स को देख रहे होगे अपने रिवॉर्ड्स को कलेक्ट करते हुए, ये सारी चीज़ें आप जीत सकते हो। तो ये टेस्ट जो है ये 6 अक्टूबर को होगा 11 बजे सुबह और शाम के 5 बजे। फ्री ऑफ कॉस्ट इसका रजिस्ट्रेशन है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई, इस लिंक पर जाकर क्लिक करिएगा और फ्री ऑफ कॉस्ट अपना रजिस्ट्रेशन करिए और ये टेस्ट 6 अक्टूबर को 11 बजे सुबह और शाम के 5 बजे आप ज़रूर अटेम्प्ट करो। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।